नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला पुनः एक नई शिक्षण योजना विषय संस्कृत कक्षा 7 प्रकरण सिंह दिलीपयोः संवादः को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए, सारे कॉलम्स पहले की तरह वैसे ही रहेंगे। लर्निंग आउटकम: राजा दिलीप बहुत दयालु थे, बच्चे परिचित हैं। दिलीप एवं सिंह के वार्तालाप से बच्चे परिचित हैं। कथा में निहित संदेश को बच्चे जानते हैं। रघुवंश का आरंभ राजा दिलीप से होता है, बच्चे जानते हैं। प्रकरण सिंह दिलीपयोः संवादः। सीखने सिखाने की सामग्री: पाठ्यपुस्तक, दीक्षा पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री एवं प्रकरण को दर्शाता चार्ट एवं चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं: गतिविधि: प्रथम चरण सामान्य वार्तालाप, अवधि और आकलन विधि। बच्चों को कालिदास कौन थे और उनकी पुस्तक रघुवंशम के विषय में बताते हुए शिक्षक कक्षा की शुरुआत करेगा। राजा दिलीप बहुत दयालु राजा थे, वह संतानहीन थे। शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा। राजा दिलीप कैसे राजा थे? दिलीप किस वंश के राजा थे? शिक्षण प्रारंभ: बच्चों, आज हम लोग प्रकरण सिंह दिलीपयोः संवादः के माध्यम से राजा दिलीप को जानते हुए सिंह संवाद को भी जानेंगे। प्रथम अनुच्छेद का शिक्षक वाचन करेगा, बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। श्यामपट पर शब्दार्थों को बताते हुए अनुवाद कराया जाएगा। फिर यहाँ तक आपका शब्दार्थ है। फिर देखिए प्रथम अनुच्छेद का जहाँ से जहाँ तक आपको अनुवाद करना है। फिर यहाँ अनुवाद देखिए। महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष को प्रत्यंचा को खींचकर तैयार होते हैं। सिंह तेज हंसते हुए: राजा, आपका प्रयास निरर्थक है, आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। दिलीप: आप कौन हैं और क्या इच्छा है? सिंह: मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदर हूँ। दिलीप: आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सिंह: माता पार्वती ने इस देवदार पेड़ को पुत्र की तरह पाला है। एक बार एक हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल को उखाड़ दिया गया। हाथी के कुकर्म के कारण माँ दुखी हो गई। तब से आज तक महादेव ने इसकी रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया है। तब से लेकर मैं इस गुफा में स्थित हूँ। आज भाग्यवश यह गाय आ गई है, इसलिए इस गाय को मेरे लिए छोड़ दीजिए। दिलीप: कुंभोदर, देवों के देव महादेव जगत के रक्षक और परिपालक हैं, परंतु यह गुरु की गाय निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। इसके लिए इसे छोड़कर मुझे खा लो। द्वितीय चरण शिक्षण का मध्य भाग, अवधि, आकलन विधि। शब्दार्थ एवं प्रश्नों को पूछते हुए सहभागिता एवं प्रतिक्रिया। बच्चों का काठिन्य निवारण करते हुए प्रश्न पूछा जाएगा। कुंभोदरः कस्य सेवकः आसीत्? माता पार्वती कम वृक्षम पुत्रवत पालिवती। तत्पश्चात बचे अनुच्छेद का शिक्षक वाचन करते हुए बच्चों को शुद्ध उच्चारण करवाते हुए श्यामपट पर शब्दार्थों को लिखकर काठिन्य निवारण करते हुए अर्थ बताते चलेंगे। फिर शब्दार्थ हो गया बचे हुए अनुच्छेद का। फिर आद्य और अंत। अनुवाद: सिंह हंसकर: विशाल साम्राज्य, नव यौवन और सुंदर शरीर को छोड़कर आप क्यों एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं? मूर्खता छोड़ो। गाय के जीवन की अपेक्षा आपका जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो संपूर्ण प्रजा का पालन ठीक से होगा। दिलीप: जो क्षत से बचाता है इस प्रकार क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय होते हुए मेरे द्वारा निश्चय ही गाय की रक्षा होगी। मेरे द्वारा शत्रुत्व के नष्ट होने पर राज्य से या प्राणों से कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए मेरे शरीर को खा लीजिए और गाय को छोड़ दो। सिंह: ऐसा ही हो, अपना शरीर समर्पित कीजिए। जब राजा सिंह के सामने अपना शरीर समर्पित करते हैं तो सिंह अंतर्ध्यान हो जाता है। नंदनी गाय: हे राजन, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई है। शरणागतों की रक्षा के लिए आपकी अनुपम निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूर्ण हो। शिक्षण के पश्चात शिक्षक पुनः आ रही पाठगत समस्याओं का निराकरण करेगा। यह प्रकरण कहाँ से लिया गया है, इसमें जीवन का क्या सार छुपा है, चर्चा करेगा। तत्पश्चात अनुच्छेद से प्रश्न भी पूछा जाएगा। फिर देखिए 2 प्रश्न मैंने यहाँ रखा है। गतिविधि: प्रकरण और अधिक स्पष्ट हो सके
बच्चों को सिंह और गाय की भूमिका देते हुए हिंदी में इस नाटिका को कराया जाएगा। अध्यापक संस्कृत में पंक्तियाँ बोलेगा। बच्चे अपनी भूमिका के अनुसार हिंदी में बोलते हुए कहानी के अंत तक पाठ को पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। गृहकार संधि विच्छेदम कुरुत। आगामी कार्य योजना। संस्कृत हमारी प्राचीन वैज्ञानिक भाषा है। इसका महत्व संपूर्ण संसार को ज्ञातव्य है। बच्चे इसमें रुचि लें। इसी को ध्यान रखते हुए आगामी योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।